Okay, now we will discuss about the next one topic of chapter number 2, which is the stock and flows. We will discuss here about the concept of the stock and flow in detail. The first one we will discuss about the concept of stock. What do you mean by the stock? तो स्टॉक क्या है? सिंपली स्टॉक हो गया दैट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं कहां पर? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। सपोज दे आर टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल कि 1 जन 2020 में आपके बैंक अकाउंट में 20,000 है और अनदर वन डे पे आपके बैंक अकाउंट में 25,000 है। तो these measurement of these value will be termed as the stock at a particular point of time कि 1 जन को आपके पास कितना स्टॉक था 20,000 का और 10 जन को आपके पास कितना स्टॉक है 25,000 का। तो मेन थिंग इज दैट कि जितनी भी वैल्यूज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जा रही है। कैपिटल एंड जनरली कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर द एग्जांपल ऑफ द स्टॉक वेरिएबल। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर फ्लो की बात की जाए तो फ्लो क्या होता है? एज लाइक स्टॉक इज ए कंसेप्ट विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट फ्लो इज ए कंसेप्ट विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कि जैसे कि यहाँ पर मेनली क्या आ जाता है इस कंसेप्ट के अंदर हम जो स्टडी करेंगे, दैट इज ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कि सपोज 15,000 पर मंथ हैज पॉकेट अलाउंस मिल रहे हैं जिसमें से आप डेली 50 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, मे बी आपको अपने बैंक डिपॉजिट्स पे 8% मिल रहा है। तो ये सारी वैल्यूज क्या मानी जाएंगी? सिंपली क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर की जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द flow variable. So there can be the different kinds of examples of stock and flow. जैसे कि स्टॉक में हमारे पास ये एग्जांपल आ जाएंगे, वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, quantity of money, bank deposit, water in the overhead tank, distance between Delhi and Mumbai, the stable things as well as at measured at a particular point of time. As well as there are so many another examples of flow concept. क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टॉक जो है वो क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है और फ्लो जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है बट फ्लो में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ जाता है। स्टॉक को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मेजर किया जाता है बट उसको हम पर आवर, पर मंथ, पर ईयर कैसे भी मेजर कर सकते हैं। स्टॉक फ्लो को इम्पेक्ट करता है, जितना ज्यादा स्टॉक होगा कैपिटल का उतना ज्यादा फ्लो होगा, और फ्लो जो है वो स्टॉक को इम्पेक्ट करता है, जितना ज्यादा फ्लो होगा इनकम का उतना ही ज्यादा लोगों के पास वेल्थ क्रिएट होगी। So both of these things are also impact on each other. The question arises, what is the mutual dependence upon between the stock and flow? अब देखिए यहाँ पर सिंपली सपोज एक बैंक है, both of these things are depend upon each other. One of the bank is there जिसमें एक सेविंग बैंक अकाउंट है 20,000 का एज 1120, डिपॉजिट जा रहे हैं पर मंथ 2,000 के और विड्रॉल हो रहा है 1,000 का पर मंथ। तो जो हमारे पास ये सेविंग अकाउंट पड़ा, सेविंग अकाउंट में जो पैसा था दैट इज नोन एज द स्टॉक, और जो ये फ्लो चल रहा है, ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं और जो विड्रॉ किया जा रहा है पर मंथ, दैट इज नोन एज द फ्लो। सो सिंपली दीज आर द स्टॉक कंसेप्ट, और मेनली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे? कि जो आपके अकाउंट की सेविंग्स है दैट इज मेनली डिपेंड अपॉन द इनफ्लो, कि जो आप पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, एज वेल एज आपका जो विड्रॉल है वो आपके स्टॉक के ऊपर डिपेंड है। स्टॉक होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। Then mainly the stock is depend upon the flow and flow is mainly depend upon the stock.